नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं सामाजिक मुद्दों पर और धार्मिक मुद्दों पर आप सभी के बीच में पीछे कुछ वीडियो लेकर के आया था। कल मेरी माताजी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वैसे आशीर्वाद तो मैं रोज लेता हूँ, लेकिन एक वीडियो के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरी मम्मी ने बोला बेटियों के ऊपर कोई वीडियो बनाओ और आज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो सही दिशा में जाएं और अपना नाम रोशन करें, अपने समाज में एक नई दिशा का चयन करें। धीरे धीरे कुछ समय बाद समाज जिससे बदला हुआ दिखाई दे और एक नई दिशा का शुभारंभ हो। साथियों, बात जब बेटियों की आती है या बच्चों की आती है तो सबसे पहले मैं बेटियों के लिए बताता हूँ। बेटे का क्यों मान जगत में, बेटे का क्यों मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। साथियों, हम जब बेटियों की बात करते हैं और उनकी समाज में भागीदारी की बात करते हैं तो हमें अपने बचपन याद आता है। बचपन से भी और अगर पहले जाएं साथियों, तो उस समय रुलाई आ जाती थी जब हमें सुनने में मिलता था कहीं पेड़ के नीचे या कहीं सड़क के किनारे एक नवजात शिशु फेंक दी गई है। जब उसका लिंग परीक्षण होता था तो पता चलता था कि लड़की है। वो क्या दौर था साथियों। मैं माताओं से पूछना चाहूंगा, आपको क्या हो गया है? समाज में बदलाव आया है, लेकिन आपको उस समय क्या भावना उत्पन्न होती है जब आप एक माँ होकर के अपने बच्चे को सड़क के किनारे फेंक देती थी? आप लिंग जांच करवा करके उस बच्चे का भ्रूण हत्या करवा देते थे। आप वही माँ हैं जिस माँ की हम पूजा कर रहे हैं। आप वही पिता हैं जिनको साक्षात ईश्वर कहा गया है। आप वही डॉक्टर हैं जिनको भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। साथियों, ये सब बातें उस समय बहुत लोगों के मन में उठी होंगी। बहुत लोग समाज में नई क्रांति लाने का प्रयास किए होंगे। कुछ का सफल रहा होगा, कुछ असफल रहे होंगे, क्योंकि हर कोई अच्छी बात सुनना नहीं चाहता है, अच्छी बात समझना नहीं चाहता है। अच्छी बातें क्या होती है साथियों? जो हमारे जीवन को बदल दे, जो हमें जीने की नई प्रेरणा दे, वो अच्छी बातें हैं। साथियों, इस विषय पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो 4 भागों में होगी। साथियों, हमारा जो मन है बहुत चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। इसके टिकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जिस प्रकार पानी का स्वभाव है, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन पानी को अगर हमें ऊपर चढ़ाना है तो हमें मोटर का सहारा लेना पड़ता है। आप डायरेक्ट पानी को ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। आप समतल जगह पर पानी की सिंचाई कर रहे हैं, कहीं ज़मीन अगर ऊंची है वहाँ पानी नहीं चढ़ता है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब कहीं
अड़चन आए, बाधाएं आए, तो हमें उस अड़चन और बाधाओं को पार करने के लिए आध्यात्मिक गुरु या अपने स्वयं की चेतना को जागृत करना होता है साथियों। आज हम बेटियों के ऊपर बात करेंगे। तो उस समय साथियों बेटियों को बोझ समझा जाता था। कारण दहेज भी हो सकता है उस समय, और आज भी दहेज प्रथा अभी समाप्त नहीं हुई है। कितने माँ बाप का खेत बिक गया, कितने माँ बाप सुसाइड कर लिए, कितनी हमारी बहनों का घर उजड़ गया, कितनी बहनों ने आत्महत्या चुन ली। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया साथियों। दहेज प्रथा थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से आज बहनें हमारी आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर निकली हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि अगर हमारा जन्म हो गया तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना है। माँ बाप बेटियों को अगर जन्म दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके दे रहे हैं। हमें बेटियों से, बहनों से भी यही आशा रहेगा कि आप जीवन में सब कुछ करिए, लेकिन माँ बाप का सर कभी ना झुके। वो शान से कह सकें कि हमारी बेटी है, ऐसा कर्तव्य आप लोग करिए। बहनों, मैं इस विषय पर आपको बताया कि 4 भागों में वीडियो बनाया हूँ। चारों भागों में आपके लिए कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आप जीवन में तरक्की करेंगी, आपको समझने में आसानी होगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं जो भी कहूँगा अपने अनुभव पे कहूँगा, जो मैं देखा हूँ वही कहूँगा। आपका जीवन सरल हो जाएगा, आप बहुत सारी चिंताओं से दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।